मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का लेसन जो फर्स्ट चल रहा है उसमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। जो हम लोग का टॉपिक है हमने बताया मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के द्वारा रक्षा, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, तो ये बातें हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि यह जो कार्पसल्स होते हैं, हमारे ब्लड में जो कार्पसल्स होते हैं उनका पार्ट होता है। अगर कोई पूछता है कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं तो ये हमारे ब्लड कार्पसल्स के पार्ट होते हैं। आपको ये याद रखना है, ठीक ना। जैसे में आप लोगों ने सुना होगा कि कार्पसल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आप लोग का आरबीसी, सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी और थर्ड होता है प्लेटलेट्स। ये आपको याद होगा। तो थर्ड जो होता है वो है आपका प्लेटलेट्स। यह प्लेटलेट्स क्या करता है तो ये क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। मतलब कि अगर हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट में इंजरी हो जाता है और हमारे बॉडी से ब्लीडिंग होने लगता है तो उस टाइम जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं, स्टॉप करते हैं, और ब्लीडिंग को स्टॉप करना ही कहलाता है क्लॉटिंग। ओके बेटा, तो इस प्रकार से क्लॉटिंग जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, इंजरी से बचाने के लिए जो पार्ट्स हेल्प करता है उस पार्ट का नेम होता है प्लेटलेट्स। तो चलिए आज प्लेटलेट्स के बारे में और जानें। तो बताया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर हम बात करें तो देखिए लिखा गया है व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक। जो आप लोग को मैंने ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था उसी के बारे में बोल रहा है कि अगर क्या होगा जब जो ट्यूब्स जो है हमारे बॉडी में उनका जो सिस्टम है अगर उसमें लीक डेवलप हो जाए। मतलब आप समझ रहे हैं ना, कहीं से कट जाए, कहीं से ब्रेक हो जाए, अगर लीक हो जाए तो उस टाइम क्या होगा। तो इसके आगे बोल रहा है कि थिंक अबाउट सिचुएशन। इस सिचुएशन के बारे में सोचिए व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। जब हम इंजर्ड होते हैं, इंजर्ड का मतलब जब हमें चोट लग जाती है, कहीं से अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है तो उस सिचुएशन के बारे में सोचिए। तो उसके बता रहा है कि उस टाइम क्या कंडीशन होता है। नेचुरल द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो होता है लॉस ऑफ ब्लड, जो ब्लड लॉस होता है फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड, धीरे धीरे कम होने लगता है। आप देखे होंगे कि पहले इंजरी होता है तो ब्लीडिंग होता है और धीरे धीरे वो कम होने लगता है। तो ऐसा कैसे हो पाता है, उसमें कौन हेल्प करता है। तो उसमें हेल्प कौन करता है, प्लेटलेट। तो एक बार और सुन लीजिए। इस एनसीईआरटी में ही बोला गया है कि अगर जो सिस्टम है ट्यूब का उसमें अगर किसी कारणवश लीक हो जाए, और यह लीक कैसे होता है तो यह लीक उस समय होता है जब हमारा बॉडी इंजर्ड हो जाता है और ब्लीडिंग होने लगता है। तो देखने को यह भी मिलता है कि कुछ समय के बाद नेचुरली जो ब्लड का लॉस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ऐसा कैसे हो पाता है, तो यह इस यह जो होता है यह हमारे प्लेटलेट्स के कारण होता है। तो आगे चलिए इसके बारे में जानें। तो इन एडिशन, इसके संबंध में लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर। लीकेज का जो संबंध होता है होगा वो लॉस ऑफ प्रेशर, जो ब्लड हमारे ट्यूब्स के द्वारा प्रेशर के साथ मूव कर रहा होता है तो उसमें प्रेशर लॉस होने लगता है, विच वुड रिड्यूस द इफिशियंसी ऑफ ट्यूब्स, जो रिड्यूस कर देता है इफिशियंसी का ऑफ ट्यूब की दी पंपिंग। जो पंपिंग होता है बेटा, आगे मैं बता दे रहा हूँ, देखिए लिखा है पंपिंग सिस्टम। पंपिंग सिस्टम जो होता है उसकी जो इफिशियंसी होती है उसको रिड्यूस कर देता है। ये मैंने आपको बताया है, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं।
क्लियर हो रहा है ना बेटा। तो जो पंपिंग सिस्टम होता है उसकी इफिशियंसी को रिड्यूस कर देता है, कब? जब लीकेज हो जाता है। तो इस इफिशियंसी को दूर करने के लिए, टू अवॉइड दिस, इसको दूर करने के लिए द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स। तो ब्लड के पास प्लेटलेट सेल्स होती हैं विच सर्कुलेट अराउंड दी बॉडी, जो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती रहती हैं, ठीक ना। एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट। और ये क्या करती हैं? जो लीक होता है उसको प्लग कर देती हैं, मतलब नियंत्रित कर देती हैं, बाय हेल्पिंग, सहायता के द्वारा, टू क्लॉट, क्या करके? क्लॉट करके, द ब्लड को एट दीज पॉइंट ऑफ इंजरी, जिस पॉइंट पे इंजरी होता है वहाँ पर ब्लड को क्लॉट करके प्लेटलेट्स जो होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग को नियंत्रित कर देते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहा। तो मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या था कंडीशन, एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। मेरा यही है कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया प्लेटलेट्स हमारे ब्लड कैप्सल्स के एक पार्ट होते हैं, एक टाइप के सेल्स होते हैं। इनका वर्क क्या होता है? तो इनका वर्क होता है क्लॉटिंग करना। जब कहीं भी हमारे बॉडी में किसी भी रीजन से इंजरी हो जाती है, लीकेज हो जाता है ट्यूब्स में, ब्लड वेसल्स में, तो उस इंजरी को प्लग करने के लिए, ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो हेल्प करते हैं, जो सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स का नाम होता है प्लेटलेट्स। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं आशा करता हूँ 100% आपको समझ में आ गया। ओके बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, वो है लिम्फ। देखो याद हमेशा रखना आप कि आपके बॉडी में दो टाइप का फ्लूइड फ्लो करता है। एक तो आप सब बच्चों को मालूम है ब्लड, और दूसरा जो फ्लूइड आपके बॉडी में फ्लो करता रहता है वो होता है लिम्फ। तो आज हम लोग लिम्फ के बारे में जानेंगे। तो देखिए बताया गया है देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो ट्रांसपोर्टेशन चल, तो ट्रांसपोर्टेशन में एक और भी टाइप का फ्लूइड इन्वॉल्व होता है, और वो फ्लूइड आपका होता है लिम्फ। याद रखना। तो आपके बॉडी में कितने टाइप के फ्लूइड होते हैं? टू टाइप्स के। एक होता है आपका बेटा ब्लड, और दूसरा होता है आपका लिम्फ। तो लिम्फ क्या है? तो एक टाइप का फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम दो नाम से जानते हैं। एक तो नॉर्मली मैंने पहले ही बताया लिम्फ, और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है टिश्यू फ्लूइड। कंफर्म हो गया ना। ये टिश्यू फ्लूइड जो होते हैं कैसे हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं, कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं थ्रू द पोर्स। जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो कैपिलरी होता है, आप लोग को मैंने बताया था, जो कैपिलरी होता है उसमें पोर्स होते हैं, और कैपिलरी के पोर्स से कुछ अमाउंट में प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स बाहर आते हैं। और कहाँ पर बाहर आते हैं? तो टिश्यू के बिटवीन में स्पेस जो होता है, उसमें जो हमारे टिश्यू होते हैं उनके बिटवीन में स्पेसेस होते हैं बेटा, और उन्हीं स्पेसेस में जो होते हैं, उन स्पेसेस को इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं, और उन्हीं स्पेसेस में ये फ्लूइड आते हैं। कौन कौन आता है? तो कुछ अमाउंट में प्लाज्मा होता है बेटा, प्रोटीन होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। किस में आते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस में, इन द टिश्यू के। और इस तरीके का जो फ्लूइड होता है जो इस स्पेस में आता है, वो कौन सा फ्लूइड होता है? टिश्यू फ्लूइड। और इसी टिश्यू फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ को अनदर नेम टिश्यू फ्लूइड। और इस टिश्यू फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा? तो प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स होते हैं जो कैपिलरी से बाहर आते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में। क्लियर हो गया ना। ये जो होते हैं बेटा, यह सिमिलर होते हैं प्लाज्मा के, लेकिन ये कलरलेस होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लाज्मा नहीं होता है बहुत, तो इस कारण, और इसमें ब्लड सेल्स में WBC के प्रेजेंट होने कारण यह
जो होते हैं कलरलेस होते हैं, ये येलो कलर के नहीं होते, क्योंकि प्लाज्मा आपको याद रहना चाहिए बेटा कि प्लाज्मा जो कलर होता है वो येलो होता है और हमारे जो लिम्फ होता है उसका कलर वाइट होता है। इसका मतलब क्या कि अगर प्लाज्मा का कलर होता तो येलो होता है, लेकिन ये प्लाज्मा के कलर का नहीं होता है। जैसे ब्लड में प्लाज्मा होता है तो आप देखते हैं कि जब जॉइंटिस होता है तो उस टाइम हमारे स्किन का कलर, आई का कलर चेंज होता है ना, क्योंकि उसमें उसमें उस टाइम प्लाज्मा में आपके आरबीसी के नंबर कम होने लगते हैं, हीमोग्लोबिन के नंबर कम होने लगते हैं, ठीक ना। तो कंडीशन होता है। तो प्लाज्मा का कलर बस इतना याद रखिए कि येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का। लेकिन जब इसमें प्लाज्मा की अमाउंट कम है और काप्सस होते हैं, WBC होते हैं, तो इस कारण इसका कलर जो होता है वाइट होता है या कलरलेस होते हैं, ठीक ना। और ये इंटरसेलर स्पेसेस में आते हैं और ये क्या करते हैं तो कंटेन लेस प्रोटीन, ये लेस प्रोटीन को कंटेन किए रहते हैं, ये तो मैंने अभी बताया था, ये प्रोटीन को कंटेन करते हैं। तो लिम्फ जो होते हैं, लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फ कैपिलरी, जैसे ब्लड जो होता है ब्लड कैपिलरीज में फ्लो होता है, ब्लड कैपिलरी ब्लड वेसल्स में होता है, वैसे ही लिम्फ जो होता है इंटरसेलुलर स्पेस में जो ये टिश्यू फ्लूइड होता है लिम्फ, यह किस में ड्रेन होता है, लिम्फेटिक कैपिलरी में। और लिम्फेटिक कैपिलरी से कहाँ से ये इंटर करता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में। और लिम्फेटिक कैपिलरी से बेटा जैसे ब्लड वेसल्स से वैसे ही ये भी है, लिम्फेटिक कैपिलरी से वो आता है लिम्फ वेसल्स में। और लास्टली जो होता है बेटा यह लार्ज वेन, जो हमारे बॉडी में लार्ज वेन होते हैं जैसे वेना केवा, इसमें इसको जो लिम्फ वेसल होते हैं वो छोड़ देते हैं और फिर ये हमारे हार्ट में आ जाता है। और इस तरीके से आपका जो लिम्फ होता है वो भी हमारे बॉडी में फ्लो करता रहता है। क्लियर हो गया ना। फाइनली ये इनको लार्ज वेन में छोड़ दिया जाता है। लिम्फ का काम होता है ये, और क्या वर्क करता है तो लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को फ्रॉम इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट होते हैं उनको इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने का काम होता है। और यह ड्रेन्स करता है एक्सेस फ्लूइड को, अधिक जो फ्लूइड होते हैं उनको, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो होते हैं बैक इनटू ब्लड। मतलब मैंने अभी बताया था कि ये वेना केवा में देंगे तो ब्लड में चला जाएगा, हार्ट में, हार्ट टू ब्लड। तो ये काम होता है कि एक्सेस जो फ्लूइड होते हैं, डाइजेस्टेड फैट होते हैं, डाइजेस्टेड फैट होते हैं जो डाइजेस्टेड, उनको एब्जॉर्ब करने का, और एक्सेस जो फ्लूइड होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, उन सभी को वापस ब्लड में लाने का काम भी किसका होता है तो काम होता है लिम्फ का। तो लिम्फ क्लियर हो गया ना बेटा। तो लिम्फ हमारे बॉडी का दूसरा फ्लूइड है। यह फ्लूइड तब फॉर्म होता है जब कैपिलरी से कुछ अमाउंट में प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल बाहर आते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में टिश्यू के, तो इसको टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ बोलते हैं। यह ब्लड के यह जो होता है सिमिलर टू प्लाज्मा, यह प्लाज्मा के सिमिलर होता है यह फ्लूइड, लेकिन ये कलरलेस होता है, इसमें लेस प्रोटीन होता है बेटा। और लिम्फ जो होता है ये ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी, और ये किसके थ्रू ड्रेन होता है, लिम्फेटिक कैपिलरी से। कहाँ से, इंटरसेलुलर स्पेसेस से, और फिर लिम्फ वेसल्स में, और लास्टली यह लार्ज वेन में ओपन होता है। कौन, लिम्फ वेसल्स, ठीक ना। इस लिम्फ का वर्क मैंने बताया, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने का काम है, और एक्सेस फ्लूइड जो होते हैं हमारे बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में उसको ब्लड में लाने का काम भी लिम्फ का होता है। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं अगेन दोबारा नया टॉपिक लेकर उपस्थित होऊंगा। तो यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।